हेलो स्टूडेंट्स, आज दिन भर की खबरों के साथ ये बुलेटिन नहीं है। क्या क्या हुआ और क्या क्या हम लोगों को आगे करना है, इन सब पे बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों ने जो कमाल का काम किया है उसके लिए सैल्यूट तो बनता है। सबसे पहले विकास दिव्यकृति सर का, क्योंकि एक तो सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं हम लोगों से। उन्होंने भी कॉपरेट किया, और भी कई दिल्ली के टीचर हैं जिन्होंने कॉपरेट किया। इसके बाद छात्र नेता दिलीप, सौरभ, मतलब क्या कमाल का काम किया ये। अब और दिलीप को तो टारगेट भी किया गया, सौरभ वहां से बीपीएससी ऑफिस गए, तो कमाल का लीडरशिप थी। इसके बाद और भी लोग हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ छूट भी जाएंगे जिनको मैं शायद नहीं पहचानता हूँ या जिनको मैं नहीं देख पाया। तो एक तो रेडियल आईएएस के सुजीत सर, दीपक सर और साथ में टिया क्लासेस के सर, इन सब ने बड़ा ही जोरदार तरीके से आंदोलन को सपोर्ट किया। और सुजीत सर को तो अरेस्ट भी कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, एक्चुअली अरेस्टिंग नहीं था वो। लेकिन इन सब के बाद आप लोगों ने जो किया है ना, आप लोगों ने जो किया है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होके, ये सैल्यूट भी बहुत कम है उसकी जगह पे। मतलब अल्टीमेट। ये आंदोलन कुछ उसी तरह से था कि आंदोलन जैसे कैसे 1942 में आंदोलन लीडरशिप के बिना चल रहा था, लेकिन खैर वहां पे हिंसा हुई और यहां भी लीडरशिप खत्म, कोई नहीं, पुलिस ने तितर बितर कर दिया, सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। लेकिन इतना डिसिप्लिन वे में आपने दिखा दिया कि आप रियली एक पढ़े लिखे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ये आपने शो कर दिया। और ये भी साथ में कि आप इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। ऐसा नहीं था कि जैसा कुछ इंफॉर्मेशन मिला, अब वो सही गलत है ये नहीं मुझे पता, कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे इस आंदोलन के अंदर प्रोवोक करने के लिए आंदोलन को। लेकिन एक अगर कुछ गलती करता ना तो 5-10 स्टूडेंट आके उनको समझा के रोक लेते थे। तो स्टूडेंट इतना लाठीचार्ज, बिना अनलॉजिकल लाठीचार्ज किया गया। गारंटी है एक भी अगर फुटेज सरकार के पास हो जिसमें स्टूडेंट ने कहीं भी गलती की हो, तो आज से मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा। मतलब इतना कमाल का आंदोलन था ये, इतना कमाल का कि जितनी भी सराहना की जाए कम है, रियली में कम है। आप लोगों ने लाठी खाया लेकिन पेशेंस लूज नहीं होने दिया। ये बता रहा है कि आज भी गांधीवादी तरीका बहुत ही पावरफुल है। हालांकि ये अलग बात है कि अड़ियल रवैया के साथ चेयरमैन जो हैं वो अभी भी टिके हुए हैं, अड़िग हैं, और उन्होंने इवन स्टूडेंट में फूट डालने की कोशिश की। एक वीडियो का लिंक मेरे पास शेयर हुआ। सौरभ जब उनसे मिलने गए तो उनको बोला गया, इन्होंने जब बोला कि आपने दिलीप जी को आपने ये कहा है कि परसेंटाइल लागू नहीं होगा, हम एक शिफ्ट में नवंबर में एग्जाम लेंगे, जिसको दिलीप ने बाहर रखा था। तो उन्होंने कहा नहीं, दिलीप झूठ बोल रहे हैं। एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि लीडर्स बढ़ जाए, स्टूडेंट बढ़ जाए, उनके बीच में फूट डालो और स्प्लिट एंड रूल की जो पॉलिसी है, आपने कौन सा सही बोला है? आपने कौन सा सही बोला जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाए? और ऐसी कोई बात नहीं, जो अंदर हुई होगी वही बाहर हुई होगी, इसमें कोई भी डाउट है नहीं, और डाउट रखना भी मत। ये बस कमजोर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और मैं आपसे क्यों बात करूं? जब आप, सौरभ ने शायद सवाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पूछा कि मतलब आपने बुलाया था तो आप मैंने पहले क्यों आपने कर दिया, तो आपसे बात करना जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। बुलाया क्यों था? फिर बुलाने की क्या वजह थी? और आप जहां भी चले जाना है चले जाइए, हम नहीं बदलेंगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं साठगांठ हो चुकी होगी, इतना कॉन्फिडेंस होता भी आया। जो रूल्स के साथ खिलवाड़ हुई है, उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि आप जहां चले जाना है चले जाइए, हम मतलब नहीं, मतलब एक होता है ना, एक होता क्या है कि जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना,
उसमें एक स्टेट है, यहाँ पे भी उसी तरह से डेमोक्रेटिक सरकार है, संवैधानिक संस्था है। आखिर ये सरकार, ये संविधान बना क्यों है? लोगों की बात सुनने के लिए ना, लोगों के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। अगर आपके डिसीजन से पहले तो ये बेवकूफ बनाया गया कुछ दिनों तक कि बहुत कम लोग ही 200 250 ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हैं। और आपको पता है क्या, पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये हो रहा था कि यूपीएससी के मेंस देने वाले सब रेडी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जबरदस्ती उंगली कर रहे हो, हम लोग के ऊपर आरोप था कि आप लोग उंगली कर रहे हैं, एग्जाम होने दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आज दिखा दिया यूपीएससी वालों ने भी। आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले मुखर्जी नगर में बीपीएससी की तैयारी वहां नहीं करते, वहां यूपीएससी की तैयारी करते, साथ में बीपीएससी देते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि यहां पे जो भीड़ था उससे अधिक भीड़ वहां है। और इस आंदोलन के सपोर्ट में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। तो जितनी आग यहां लगी है उतनी ही वहां भी लगी है। तो ये जो अभी आज तक आप कह रहे थे कि दिल्ली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, दिल्ली वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो फोन कर रहे हैं कि आप लीजिए और ये, तो 1-2% यहां भी और 1-2% वहां भी है। लेकिन आज जो आंदोलन हुआ अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से स्टूडेंट आंदोलन करेंगे। और रियली कहता हूं कि जिस तरीके से, जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस दृढ़ता के साथ आपने ये आंदोलन किया है ना, रियली मैंने कई सारे मैसेजेस भी किए, मैं स्पीचलेस हूं। कमाल का कर दिया, मतलब कमाल का किया रियली में। और अभी एक डेलीगेशन तेजस्वी से मिलने, जो स्टूडेंट ने टाइम लिया था, वो जब मिलने गए तो मैंने उनसे इमेज मंगवा लिया और मैंने डाला। तो अब वहां पे तेजस्वी साहब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ गुरुद्वारा में बिजी हैं, कहीं पे ले गए हमें घुमाने, चलो ठीक है। तेज प्रताप से शायद बात हुई, चीफ मिनिस्टर से बात नहीं हुई है। और आयोग ने कह दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आयोग से कोई उम्मीद है नहीं, सिंपल सी बात है, आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब हम लोग करें क्या, क्योंकि एक एफर्ट तो लगाना ही, एफर्ट लगाएंगे भी, लेकिन एफर्ट और जो चीजें अब साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। अब ऐसा है नहीं कि कल हम जाएंगे और हो जाएगा, लेकिन हमें जाना है। जहां भी लोग बुलाए, जहां भी लीडर्स बुलाए, वहां पे भारी संख्या में जाना है, क्योंकि ये जो संख्या बल है ना, ये जो संख्या बल है, यही उनको बता पाएगा कि रियली में स्टूडेंट कितने नाराज हैं। और दिल्ली में जो आज हुआ ना, वो भी बड़ा ही कमाल का था। तो ये लोग बता पाएंगे, क्योंकि इनको कोई लीड नहीं कर रहा है, ये स्टूडेंट है, खुद गैदर हुए और खुद किए, दिल्ली वाला जो था। तो यहां पे जब भी डेलीगेशन जाए, कल भी फिर डेलीगेशन को जाना है, कल फिर जाना है, चीफ मिनिस्टर के पास जाना है, जो अभी उप मुख्यमंत्री साहब हैं तेजस्वी यादव, उनके पास जाना है, तो दोनों के पास जाना है। और यहां भी आप लोगों को जाना चाहिए उसी पीसफुल तरीके से, जिस और उसी मतलब जिस समर्पण से आप गए थे और जितनी आपने दृढ़ता दिखाई है, उसी के साथ वहां पे भी जाना है। और पुलिस वालों ने जो किया है ना, खास करके लड़कों या लड़कियां, चोट सबको लगती है बराबर ही, और जो किया है ये देखते हो ना, जब तक विपक्ष में कोई रहता है ना, वो किसी भी सरकार हो, अभी देखो बीजेपी खूब ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन सरकार होता तो नहीं करती। वैसे उसी तरह से तेजस्वी यादव जो पिछले मूवमेंट हुआ, तो डीएम साहब को कॉल कर रहे हैं और इधर उधर कॉल कर रहे हैं, और आज बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोगों के डेलीगेशन से बात नहीं किया, फोन पे ही कर लेते, तब भी संतुष्टि मिल जाती नहीं कि उन्होंने फोन पे बात किया। सरकार आते रंग बदलने लगता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं और कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। लेकिन ये जो आज की लड़ाई है, अब आप में से अधिकांश लोग पूछ रहे होंगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, आयोग भी जिद पे अड़ी है और स्टूडेंट भी जिद पे अड़े हैं। आयोग को लगता है उन्होंने सही किया, जबकि पूरी तरह से गलत किया है। लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, कई सारे ऐसे केस है जहां पे आयोग हारती हुई नजर आ रही है। और स्टूडेंट तो एक पर एक है ना, एक पर एक लॉयर्स भी हैं जो ऑलरेडी केस लड़ते हैं। तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया कि किस किस ग्राउंड पे बीपीएससी को झुकाया जा सकता है। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है किस किस ग्राउंड पे बीपीएससी को झुका सकते हैं। और ये वो चीजें देखो, अब डेफिनेटली अब जब आयोग नहीं सुनेगी, हम लोग बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब प्री कोर्ट मामला सुलझ जाए,
तो ये आयोग के लिए भी इजी होगा और हमारे लिए भी इजी होगा, बिना किसी ताम झाम के चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे, सरकार भी नहीं मानेगी, तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना होगा और हम लोग ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, टाइम नहीं लगाएंगे। और ये कोई गलत मांग नहीं है, कोर्ट जाना कोई गलत काम नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत काम नहीं है। हम इस स्टेट में रहते हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम बात उठाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी को हमारा साथ देना चाहिए, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम इस देश में या हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आज भी उठाए हैं और कल भी उठाएंगे। एसपी साहब थे या कोई थे जो बोले यहाँ पे जगह नहीं है बीपीएससी के सामने प्रदर्शन करने का, उधर जाइए। और पुलिस वाले जो लाठी चला रहे थे, मतलब थोड़ा सा शर्म भी नहीं आया। अरे मैं मानता हूं आप सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, आपको एसपी ने ऑर्डर दे दिया होगा और भी लोगों ने ऑर्डर दिया होगा, आप डंडा चला रहे हो, थोड़ा सा हल्का भी तो चला लो ना यार। आप भी तो अभी कितना साल हुआ होगा आपके नौकरी करने का, आपने जो स्ट्रगल देखा है, आपने नहीं देखा कितना परेशान होता है एक बेरोजगार। वर्दी लगते खत्म, सारा चीज समाप्त हो जाता है। अभी नए बैच के दरोगा आएंगे, वो भी उड़ने लगेंगे, कोई ठीक नहीं है। वो भी फिर नए दरोगा में कुछ अगर ऐसा हुआ तो वो भी डंडा बजाएंगे, जबकि आप भी लड़के ही गए हो वहां पे। इतनी तो बचनी चाहिए, एटलीस्ट आपको नहीं बचा सकते। मैंने जो वीडियोस देखे, मेरे पास जो क्लिप आया है, जो रॉ क्लिप है, उसके अंदर दिख रहा है कि एकदम नए जो कांस्टेबल हैं, यंग है बिल्कुल, जो मुश्किल से 3-4 साल में बने होंगे, तो बड़ी एकदम पूरे जोश में लाठी भांज रहे हो। थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए ना। एक तो आप गलत मार रहे हो और उस पर से आपको भी पता है कि क्या आपको नहीं पता है गलत हो रहा है। और आईएएस आईपीएस आप लोग जो बता रहे हो, ठीक है, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं और आप ये बता रहे हैं कि ये जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने का, गर्दनी बाग। सारे पॉलिटिकल पार्टी तो रोड पे ही प्रोटेस्ट करते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, तो जहां से स्टार्ट किए वहीं से उठा लेते उनको। तो उस समय उनको कभी एक भी मीडिया में आया हो कि आप यहां पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लास्ट टाइम में जाके उठाते, यही करते हैं ना। यहां तो बुलाया गया था 31 तारीख को, और ये जो 31 तारीख को बुलाया गया था, चेयरमैन साहब अगर कल यानी 30 तारीख को नोटिफिकेशन आउट नहीं करते तो इतना बड़ा भीड़ जाता ही नहीं ना। ये गुस्सा होता है कि उनपे ट्रस्ट था कि वो कुछ करेंगे, सबको ट्रस्ट था, ऐसा नहीं था, सब लोग मान रहे थे कि कुछ करेंगे अच्छा, तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया, तो ऑब्वियसली आप एक दिन पहले निकाल दिया, तो अब क्या 4 आदमी जाएंगे आपसे मिलने? सिंपल सी बात है ना। और जो डेलीगेशन पहुंचा, किसी ने कहीं तोड़फोड़ की और कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, एक डेलीगेशन था जो पहुंचा था। आप अगर उस डेलीगेशन को हर एक स्टूडेंट को बोलते तुम एक लाइन लगा दो, रोड पे नहीं खड़ा होना, एक स्टूडेंट रोड पे खड़ा नहीं मिलता, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता यार। इतने अच्छे और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने खुद को मैनेज किया है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ इतना बोलते कि रोड जाम नहीं करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाते सारे, भले वो लाइन बेली रोड से स्टेशन क्यों ना चला जाता, लेकिन डंडा बजवा दिया। अरे आप आईएएस और आईपीएस हैं, आपने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, और आज जो डिमांड हो रही है उसमें यूपीएससी के बच्चे की भी बात हो रही है। आपने पीसीएस भी दिए, हो सकता है पीसीएस से प्रमोटेड होके गए होंगे, लेकिन आप पता है ना कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या चीजें चल रही वो आपको भी सर पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटवा दिया, क्या ये डिजर्व करते थे स्टूडेंट इतनी बुरी तरह से पीटने का? कहीं पे एक कुछ भी किया होता गलती तो ये एक्चुअली वर्दी लग जाता है ना, और जब कुर्सी मिल जाती है ना, तो आप में से भी हो सकता है कुछ बनेंगे तो यही करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, हम ये मानते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे उदाहरण है ना इस पुलिस सिस्टम के अंदर, सिविल के जॉब में कई एग्जाम्पल है ना। जैसे उत्तर प्रदेश के क्या नाम है, भगवती क्या नाम है उनका, जो पुलिस में है और लोगों को अवेयर करते रहते हैं, कोविड के दौरान भी काफी फेमस हो गए नाम, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा सबका। आप भी कह सकते थे ना, ठीक है आप 3-4 लोग रुकिए, हम बात कर लेते हैं उनसे, क्या बात वो कहते हैं आपको, बात आपके तक बात पहुंचा देंगे, सिंपल सी बात थी।
और नहीं मानता स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर अब मजबूर करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, बट सरकार को जो चुना गया है, सरकार 20 लाख नौकरी देना चाहती है। किस तरह के? सिर्फ अपने लोगों को देना चाहती है कि फिर नौकरी देना चाहती है? ये भी सरकार को क्लियर करना पड़ेगा ना, कि गलत तरीके से कुछ भी एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, मतलब जानवर है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट उस पर कर रहे हो, चीर फाड़ करना शुरू कर दिए। नहीं, आप समझाते परसेंटाइल क्या होता है, क्या कैसे लागू करेंगे, कोई बात नहीं, फुल्ली तानाशाही। तो सिंपल सी बात है, हम लोग सरकार से चाहते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि उनका इंटरफेयर करना गलत भी नहीं है। ऑटोनॉमस बॉडी कहने से, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, उनको ये करना चाहिए। और छवि वैसे ही बिगड़ी हुई है बिहार की। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको बिहार में जन्म लेकर अफसोस हो रहा है, और जंगल राज वाली बात फिर से आने लगी है। तो इसको कोशिश कीजिए जंगल राज ना बनाए, क्योंकि यहां के लोग जंगली तो नहीं है, कम से कम स्टूडेंट जंगली नहीं है। अगर स्टूडेंट जंगली होता तो आज दिखा देता कि क्या होता है। तो इतना तो कंफर्म आप ही समझते हो स्टूडेंट जंगली नहीं है, उसने दिखा दिया। तो जंगल राज कैसे है और क्यों इस पे फिर से आरोप लगने लगा है, इसको एक बार समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले स्टूडेंट पीटा गया, आज पीटा गया। पीटने के लिए चलो ठीक है, सिपाही पीट रहा है तो समझ में आ रहा है, सीनियर ऑफिसर कैसे पीट रहे हैं? कई सारे यक्ष प्रश्न हैं यहां पे। आपने तो एक की जांच करवाई, पिछले पिटाई की, इस पिटाई की भी तो जांच होनी चाहिए कि सीनियर ऑफिसर कैसे पीट रहे हैं। उनको किसी ने धक्का दिया, कुछ कहा उनको? कांस्टेबल होते हैं पीटने के लिए जरूरत पड़ने पे, जरूरत तो वो भी नहीं थी। डिस्पर्स करते, डिस्पर्स भी हो जाते स्टूडेंट, ऐसा नहीं था। और कोई भी गेट, अगर बीपीएससी के गेट को भी हाथ लगाया हो हिलाने तोड़ने के हिसाब से, टच करना अलग बात होता है, तो शायद टच भी नहीं किया होगा, पुलिस वहां खड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं किया सर। तो हम लोग सरकार से हम लोग की ये मांग अब रहेगी कि आप इंटरफेयर करें इस मैटर पे। ये अब बहुत ज्यादा हो चुका है और आपको इंटरफेयर करना भी चाहिए, और नहीं तो फिर जुडिशियरी तो लास्ट ऑप्शन है ही है, वहां पे तो अप्रोच किया ही जाएगा। तो मामला फंसे नहीं, क्योंकि हम लोग भी लेट थोड़ी ना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि तुरंत एग्जाम हो। आप एक दिन पहले ले लो ना, सिर्फ यूपीएससी के बीच में भी ना हो, तो उसके बाद आप ले लीजिए ना, दे देंगे एग्जाम। और ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के आप कह रहे हो कि जो करना है कर लो, तो ये शोभा नहीं देता है चेयरमैन साहब। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि कल जब डेलीगेशन फिर सरकार से मिलने जाएगा, जब डेलीगेशन सरकार से कल मिलने जाएगा, तो कुछ बेहतर आउटपुट निकल के हमारे पास आएगा। कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, थोड़ा समय लगेगा बट कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आप लोग पूछोगे कि सर क्या चांसेस है, देखिए जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि अब ऑन स्पॉट तो कुछ हो नहीं रहा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, नो डाउट। क्योंकि आयोग की इज्जत पे भी तो पड़ गया है। वो भी कैसे सोचेंगे बैकफुट पे आ जाए, वो सोचेंगे आ जाएंगे तो कल फिर कोई लड़का चढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ईगो होता है इस तरह के संवैधानिक संगठन के अंदर बैठे लोगों का, उस संगठन के कारण, उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण ईगो आ जाता है कि अरे कैसे बैकफुट पे जाएंगे, बीपीएससी ऐसे झुक जाएगी क्या? अरे हम लोग तो अप्रिशिएट करेंगे आपके बैकफुट पे आके, आप अच्छे काम करेंगे तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, हम लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे सर, गारंटी इस बात की। हम लोग ताली बजाएंगे आपके इस डिसीजन पे। एक भी बच्चे अगर मजाक कर दिया तो बताइएगा, नहीं उड़ाएंगे कभी नहीं। हमें खुशी होगी कि आपने एक सही डिसीजन लिया, प्लीज लीजिए, नहीं तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा।